आज का संदेश। मन अति उदास लग रहा है। अभी पितृ पक्ष चल रहा है, इसके बाद देवी पक्ष यानी दशहरा आ जाएगा। हमें तो दशहरा बड़े धूमधाम से, बहुत उत्साह के साथ बाबा दशहरा करते थे और कई दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती। कहते थे जो भी जीवन में पाया मन पास ही पाया। गौतम को कहते थे कि दशहरा कर छोड़ना, भी दशहरा में घर आ रही है, पर उमंग बिल्कुल ही नहीं। पूर्ण बात यह है कि इसे मैं किस तरह से बिता रही हूँ। कर्म करना ही पूजा है, इसलिए अपने कर्म पर हमेशा ध्यान देते हुए समय बिताना चाहिए। रोज विचार करना चाहिए कि मैंने आज क्या अच्छा काम किया। अपनी भलाई हम अपने द्वारा ही कर सकते हैं। हम लोग विशेष यह देखते हैं कि दूसरों ने मेरे साथ क्या किया और उसी चिंता में मन और तन खराब करते रहते। हमेशा सोचे मैंने दूसरों के लिए क्या किया। क्या किसी को दुखी देखकर मेरा मन विचलित हुआ? क्या किसी की सेवा करने की मेरी इच्छा होती है? अगर ऐसा भाव मन में नहीं आता तो अभी भगवान से समझिए बहुत। सभी पर दया करना धर्म, इसके लिए बोली पर नियंत्रण रखना, व्यवहार में से रखना बड़ा जरूरी है। यह होगा कैसे? जो व्यक्ति रोज साधन करता है, शिव पूजा करता है, गीता पाठ करता है, उसका जीवन धर्ममय प्रेममय होना शुरू हो जाता है। उसको कोई खराब नहीं लगता, सब अपने ही लगते हैं। इसलिए रोज साधन जरूर करें, इसके साथ थोड़ा विचार भी करें। रामायण पाठ भी सबको करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या इसका एक भी गुण हमारे अंदर आ पा रहा है। राम जी ने पूरे रामायण में कहीं भी अपनी तारीफ नहीं की। सब करते तो राम जी हैं, पर श्रेय हनुमान जी को, लक्ष्मण को, जामवन को और अंगद को, सुग्रीव को देता है। उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्षमा तो उनमें इतनी थी कि जिस कैकई के चलते 14 साल उन्हें वन में बिताने पड़े, वन से लौटने के बाद सबसे पहले कैकई के पास ही गए। सीता जी सभी सासू माँ को एक दृष्टि से देखती थी, इसलिए सीता जी सभी की आंखों का तारा थी। प्रेम में बड़ी शक्ति है। बहू भी बेटी बन सकती है, पर उसे सास से और सास को उसमें प्रेम करना चाहिए। ऐसा करने से घर स्वर्ग बन जाता है। हम सबको सबों का घर मंदिर बन सकता है अगर हम लोग ऐसा शुरू कर दे तो। समय का ख्याल रखते हुए सबों को जीवन की डोर गुरु के हाथ में सौंप कर चलना चाहिए। गुरु कृपा कर दे तो क्या नहीं हो सकता है। सभी को दशहरा की शुभकामनाएं के साथ जय गुरु माँ। बहुत ही मार्मिक बात लिखी है माँ। जीवन चलाने के लिए मेरा यह मानना है कि बहुत बड़ी बड़ी बात की आवश्यकता नहीं, बहुत छोटी छोटी बात जीवन में बड़ा बदलाव कर सकती। क्योंकि आदत हमने डाली नहीं, इसलिए आदत पड़ी नहीं। अभी तक डिफरेंस करते रहे तो ये मेरा बेटा है, ये भतीजा है। व्यवहार से शुरुआत करना होगा और इस व्यवहार को बदलने के लिए कहीं ना कहीं धर्म के आश्रय में जाना पड़ेगा। अब साधन करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, महाभारत करते हैं, या आप कुछ नहीं करते लेकिन आप रोज मंदिर ही जाते हैं, 1 रुपया किसी को दान करते हैं, ये विचार की समानता ही दान की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। आपको जब सब अच्छा लगने लगेगा, बहुत सारे लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है, बहुत क्रिया नहीं करते हैं, बहुत छिप के रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्षमता है क्योंकि वो विचार करते हैं सुबह से शाम तक मैंने किया, और सुबह उठ के विचार करते हैं कि आज मुझे करना क्या है और कैसे करना है, और सब अपने मालिक को बैठ कर सुना देते हैं। इतना ही उनका क्रिया है। मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी बात। अगर अपने मन की बात मालिक को कहना शुरू कर दें तो मालिक वहां बैठ के आपकी बात सुनना शुरू कर। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, और जिनको मिला है ना वो कुछ बोल नहीं सकता है। उसकी आंखें भीग जाएगी, नेत्र छलछला जाएंगे, वाणी अवरुद्ध, और मालिक सुनते हैं, इस बात की गारंटी। हम लोगों ने बोला नहीं इसलिए वो सुनते नहीं। अभी वो छवि रूप में, चेतना रूप में जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपकी चेतना में आना शुरू कर। मालिक के शरीर धरती पर है या नहीं है महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है हमारा मन उनको कितना स्वीकार करता है। और मन यदि स्वीकार कर पाता है तो यकीन मानिए, मेरा यह दावा है कि आपकी हर बात वो सुनते हैं, आपकी हर तकलीफ को देखते हैं, आपकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। इतने साधु संत ऋषि हुए, उनके परिवार का देखभाल किसने की? वो तो ध्यान में लगे थे, लेकिन उनका परिवार भी चला, उनके बाल बच्चे भी बड़े हुए, अच्छी जगह पर गए, तो किसने ये व्यवस्था की?
आप हम लोग भगवान का नाम ले इसलिए कि हमारा फायदा है, इसलिए फायदा होता नहीं। इसलिए जिस दिन भगवान का नाम भगवान के लिए भजना शुरू करेंगे उस दिन सही में हमारा फायदा, बिना किसी लोभ के। दान, दान जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग। ज्ञान ये दिखाता है कि मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है जिसको कुछ दिया जा सकता है। और दान रुपए पैसे से नहीं, दान मन से होता है। अगर कभी कुछ इच्छा हो जाए देख के कि इसको कुछ देना चाहिए, तत्काल दे दीजिए, भले आपके पास कोटी कौड़ी ना बचे, लेकिन दे दीजिए। यकीन मानिए आपके पास इतना आ जाएगा कि आप उसको रख नहीं पाए। और मैंने प्रत्यक्ष जीवन में इसको देखा है बाबा के साथ रह के कि एक हाथ से देते थे, दूसरे हाथ से आता। कौन सुबह आके दे गया और कौन शाम में आके ले गया, इसको एनालिसिस यदि लोग करता होगा। बहुत लोग जाते थे कि बाबा के यहाँ बहुत मिठाई आता है, पकवान बनता है, तो समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने जीवन में अपने धर्म को जो अंगीकार किया ना, एक हाथ से दे, दोनों हाथ तोली चाहिए, यही सयानों का, दोनों हाथ से दे तो भरता था और शाम में फिर खाली हो जाए। सुबह क्या होगा इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि मालिक है, उनको भरोसा था और मालिक करते। क्या फल बन रहा है, पकवान बन रहा है, मिठाई बट रहा है, कौन था? वो मालिक ही थे। उनको अपने गुरु पर विश्वास था, हम लोग को विश्वास नहीं। पहले तो विश्वास करना होगा कि हमारे बैठने से ही सब कुछ हो सकता है, तो बैठने की प्रक्रिया शुरू करें। और जिस दिन ये प्रक्रिया शुरू होगी, यकीन मानिए जीवन में बदलाव आना शुरू। ये जो 7 सीढ़ी है हम लोग, इस सीढ़ी पे जब चलना शुरू करेंगे तो फिसलन भी है, अड़चन भी है, निंदा भी है, शिकायत भी है, सब कुछ हो। लेकिन यही तो परीक्षा है। स्कूल में जाते हैं तो हर साल एग्जाम होता है, और ये इसका एग्जाम। और इस एग्जाम से जो निकल गया उसका जीवन तो धन्य है। गुरु की कृपा ऐसे नहीं मिलती। गुरु अपने शिष्यों का, अपने भक्त का परीक्षा बहुत लेता है। थोड़ा सा साधन बढ़िया होगा, व्यवधान आएगा। अब जब भी करके देखे, आजमा लीजिए, थोड़ा सा भी अच्छा होना होगा, व्यवधान है। वो व्यवधान नहीं, आपका टेस्ट है कि आप उतने के बीच आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मुझे याद है जब मेरे दादी जी एक्सपायर की थी, तो सुबह हो गया था करने में, तो बाबा वहीं पत्थर पे ही कंबल बिछा के बैठ गए, साधन, बोले मेरा समय है। तो जब वो अपने मालिक को याद करता है तो मालिक क्या उनको याद नहीं करते होंगे? या बाबा की बात नहीं, जितने भी साधु संत ऋषि मुनि भारतवर्ष में अभी तक के पूरे संसार में हुए हैं, भगवान भी इंतजार करते हैं जब वो आएगा, मुझको भजेगा और मैं उसको भजूंगा। और अपने में भी एक सन्याल महाशय जब गीता पढ़ते थे तो दरवाजे की तरफ प्रणाम करते थे। उस वक्त एक, तो करते करते अचानक से पूछा कि आप दरवाजे की तरफ उठो, कोई होता नहीं है। तो बोले बाहर जाकर देखो। और जिसमें हाथ उठाते थे कोई राहगीर था, गुरु भाई नहीं था, लेकिन उनको मालूम था कि ये संत है, तो जाते इसमें दरवाजे की तरफ चप्पल उतार के प्रणाम करता था, और उनको अंदर बैठे दिखता था कि वो, आप यदि करते हैं तो वो भी आपको भेजते। मनुष्य देह बहुत मुश्किल से मिलता है। मनुष्य देह की कल्पना भगवान भी करते हैं, क्योंकि वहां भोग है, योग नहीं है। मनुष्य देह में योग भी है और भोग भी है, इसलिए हम लोग देवता से भी होते हैं। लेकिन इस देह का, मन का, त्याग का, दान का महत्व तो नहीं समझते हैं। मालिक तो करके दिखा दिए, मालिक तो करके दिखा दिए कि देखो ये किया तो ये मिला, तुम करोगे तुमको भी मिलेगा। लेकिन हम लोग ऐश्वर्य में खो जाते हैं, चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो बात है उसको पकड़ नहीं। त्याग, अगर हमको छोड़ना है तो हम अपने भाई के लिए भी छोड़ते हैं। और मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कभी त्याग, त्याग सिर्फ ये नहीं होता है कि हम रुपया पैसा दान करते हैं। रुपया, अगर अपनी मेरी संपत्ति भी मुझे छोड़नी है, मैं भाई के लिए छोड़, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या आएगा नहीं। अरे मालिक है ना, जिसने जन्म दिया पेट भी वही चलाएगा। मेरे करने से कुछ नहीं होता। अगर किसी के करने से कुछ होता तो सबके जीवन में दुख नहीं होता, हर किसी का बेटा डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और कलेक्टर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि प्रारब्ध भोगना पड़ता है, और होगा वही जो आपकी किस्मत में लिखा। तो त्याग करना सीखिए ना, आप छोड़ना सीखिए, आप देना सीखिए, आपको आना शुरू हो जाए। तो बस मेरी इतनी ही विनती है कि जिस लेगेसी को बाबा छोड़ के गए, जिस लेगेसी को हमारे परम आदरणीय गुरु महाराज, सन्याल महाशय, लाहिड़ी महाशय, बाबा जी महाराज लेके गए हैं, उस पर अगर हम लोग एक कदम भी बढ़ा लिए ना, तो सोचे कि कई पुश्ते हम लोग की तर जाएगी। अपना तो छोड़िए, कई पुश्ते तर जाएगी। तो ये इतनी विनती है कि बस बैठने का काम शुरू, क्योंकि जब तक चलेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं,
और पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, और चलिएगा तो थोड़ी कठिनाई तो आएगी, ये मान के चलिए होगा, लेकिन उसका जो फल है वो अमृत। मेरे हिसाब से आप लोग सभी से इतनी विनती है कि बैठने का काम शुरू कीजिए, मालिक करवाने का काम भी शुरू कर दीजिए। आप सबका कल्याण हो, जययुक्त हो, आप सबको दशहरा का अग्रिम शुभकामनाएं, सबका मंगल हो, माँ भगवती सबके ऊपर कृपा करे और सबको आशीष दे, यही मेरी जय गुरु। जय